नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत बड़ी तेजी से कोरोना महामारी पर काबू करने की तरफ बढ़ने लगा है। राज्यों की लापरवाही और कुछ सरकारों के निकम्मेपन के बाद केंद्र सरकार का पूरा अमला एक्टिव मोड में है। राज्य सरकारों द्वारा हालात को गंभीरता से नहीं लेने की वजह से अब केंद्र सरकार सीधे तौर पर कोरोना मरीजों की मदद में उतर आई है। इसी बीच दुनिया के देशों ने भी भारत के लिए अपने खजानों का मुंह खोल दिया है और उनकी ओर से मदद पहुंचाने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, सिंगापुर, सऊदी अरब, यूएई, रूस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत कई देश भारी तादाद में भारत को सहायता भेज रहे हैं। इससे उन लोगों के मुंह पर भी ताले लग गए हैं जो भारत सरकार द्वारा कोरोना काल में दूसरे देशों को मदद देने पर सवाल उठाते रहे हैं। पिछले साल जब भारत ने अमेरिका के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से प्रतिबंध हटाया था, तब विपक्षी दलों ने जमकर आलोचना की थी। साथ ही भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। यह भारत की कूटनीति का असर है जो भारत को मदद के बदले मदद हासिल हो रही है। दुनिया में भारत की इस छवि का सकारात्मक संदेश गया है, जिसके बाद मुश्किल घड़ी में पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हो गई है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया समेत उक्त तमाम देश दवाइयों, ऑक्सीजन, मास्क, वेंटिलेटर और जरूरी सामान भारत को भेज रहे हैं। खास बात यह है कि इस सहायता से भारत की स्वास्थ्य सुविधाएं भविष्य के लिए और अधिक बेहतर हो सकेंगी। इस वक्त दिल्ली में हालात ज्यादा खराब हैं, जहां एक भी आईसीयू बेड खाली नहीं है। दिल्ली सरकार के निकम्मेपन की वजह से कल हाई कोर्ट ने उसे कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर उसके वश में व्यवस्था संभालना नहीं है तो वह ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दे सकते हैं। परंतु नकारा दिल्ली सरकार सिर्फ बेशर्मी से दांते ही निपोड़ सकती है। दिल्ली के बिगड़े हालातों के कारण पूरे देश में पैनिक फैल गया, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। दिल्ली की सरकार राजनीति करती रही और कब्रिस्तानों में कब्रें खुदती रही। जलती चिताओं की आग देश को गर्म करती रही। इसी साल फरवरी में रोजाना कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 12,000 के करीब थी और मरने वालों की संख्या कुछ सौ के करीब थी। तब सरकारों को उम्मीद हो गई थी कि भारत में कोरोना का सबसे बुरा दौर गुजर चुका है। लेकिन 17 अप्रैल के बाद से भारत में रोजाना 2 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले आ रहे हैं, जबकि पिछले साल सितंबर में जब कोरोना पीक पर था तब भारत में रोजाना करीब 93,000 मामले आ रहे थे। इस दौरान मरने वालों की संख्या भी बढ़ चुकी है, जो 27 अप्रैल तक 3,000 को पार कर गई है, यानी पिछले साल के पीक में मरने वालों की लगभग 2.5 गुना। राज्य सरकारें मरने वालों के सही आंकड़े नहीं दिखा रही है। बताया जाता है कि अब तक 1,94,000 के करीब लोग कोरोना संक्रमण से मारे गए हैं, मगर यह तादाद इससे भी कहीं ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। लॉजिस्टिक की इतनी समस्या है कि सभी कोरोना मरीजों का टेस्ट करना और मरने वालों का सही रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल है। राज्य सरकारें निष्क्रिय दिखाई पड़ती है। लगभग तमाम राज्य सरकारें पायजामा उतारकर खड़ी हो गई है और केंद्र सरकार की ओर मोबाइल देख रही है। राज्य सरकारों के अस्पतालों की हालत बेहद ही खराब है। इन अस्पतालों की तमाम सुविधाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। यह भ्रष्टाचार आज भी अनवरत जारी है, पर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर राज्य सरकारें इसी तरह नकारा रही और केंद्र सरकार का मुंह ताकती रही तो हालात और ज्यादा खराब होंगे। केंद्र सरकार अपने स्तर पर सपोर्ट उपलब्ध करा सकता है, उसका क्रियान्वयन कराना राज्य सरकारों का काम है। परंतु राज्य सरकारें कोरोना से मरने वालों के आरोपों से बचने के लिए केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही है। यानी लोग बिना इलाज, बिना दवाई के मर रहे हैं। नेता राजनीति का तमाशा मंच तैयार करने में जुटे हैं। खुद को जनता का सेवक कहने वाले नेता यह समझने को तैयार नहीं है कि अभी तक ना संक्रमण का पीक आया है और न ही मृतकों का पीक आया है। उन्हें ध्यान देना चाहिए कि अमेरिका जैसे देश में 26 अप्रैल तक 5,72,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में भारत अमेरिका के सामने कहीं नहीं टिकता है। फिलहाल दिलासा देने वाली बात यह है कि हर 10 लाख की आबादी पर मरने वालों की संख्या के हिसाब से भारत अभी यूरोप और लैटिन अमेरिका के कई देशों की तुलना में पीछे है। लेकिन जिस तरह यहाँ संक्रमण में इजाफा हुआ है और मरने वालों की संख्या बढ़ी है, वह अभी भी संभल जाने की चेतावनी है। चौंकाने वाली बात यह है कि अगर भारत में हालात ज्यादा खराब हुए तो यह पूरी दुनिया के लिए भारी पड़ जाएगा। भारत की ज्यादा आबादी और घनत्व इस वायरस के म्यूटेशन के लिए प्रयोग करने की बेहतरीन जगह है। अगर वायरस को इतने बेहतरीन वातावरण में म्यूटेंट करने का मौका मिलता है तो फिर इससे वायरस की क्षमता में दुनिया भर में इजाफा हो जाएगा। वायरस को म्यूटेंट होने का जितना मौका मिलेगा, लोगों को संक्रमित करने का उतना ही ज्यादा मौका मिलेगा। यहाँ तक कि वो उन लोगों को भी संक्रमित कर सकता है जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है। कोरोना वायरस सबसे पहले चीन के एक शहर वुहान में पाया गया था, जहां से यह पूरी दुनिया में फैल गया है। यह चीन से पूरी दुनिया तक कैसे फैला और क्यों चीन में ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, दुनिया के विभिन्न देश इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं।
भारत में कोरोना संक्रमितों की रिकॉर्ड नंबर संख्या से दुनिया में दहशत पसर रही है। यहाँ से दूसरे देशों में भी संक्रमण फैल सकता है, इसलिए कई देशों ने भारत से यात्रा पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही अपनी सीमाओं को अनिश्चित काल के लिए बंद करने पर भी विचार कर रहे हैं। लेकिन अगर दुनिया ऐसे कदम तब उठाती जब चीन में कोरोना वायरस ने जन्म लिया था, तो शायद आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। तब दुनिया परिस्थितियों का आकलन नहीं कर पाई और चीन वायरस की उत्पत्ति करके अपने उद्देश्यों में सफल हो गया। यह भी गौर करने वाली बात है कि भारत में आज जो हो रहा है उसका असर पूरी दुनिया में होना स्वाभाविक है। भारत या भारतीय मूल के लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं। वैज्ञानिकों ने पहले भी चेताया था कि हवाई यात्रा और अर्थव्यवस्था के ग्लोबल होने के कारण वायरस एक से दूसरे देश में फैल रहा है। राष्ट्रीय सीमाओं ने अभी तक इस वायरस को रोकने में कोई सफलता हासिल नहीं की है और यह पूरी तरह व्यवहारिक भी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। व्यापारिक गतिविधियां किसी भी तौर पर बंद नहीं की जा सकती है। कोरोना के सिम्टम अब पकड़ में भी नहीं आ रहे हैं। अभी भी दुनिया के पास ऐसी तकनीक नहीं है जिसमें कोरोना जांच 100% सटीक उतरती हो। यानी खतरा पहले भी बड़ा था, कोरोना के नए नए वेरिएंट आने के बाद यह खतरा और भी बड़ा हो गया है। पर बावजूद इसके सरकारें सबक सीखने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। राज्य सरकारें खतरे को अपने तक सीमित करके देख रही है, जबकि यह वैश्विक खतरा बन रहा है। इस अवधि में हमने एक सबक बार बार सीखा है, वो ये है कि संक्रमितों की संख्या बढ़ने का मतलब है कि कुछ हफ्तों के बाद मरने वालों की संख्या में भी इजाफा होगा। अगर भारत सरकार वायरस को फैलने से रोक भी लेती है तो मरने वालों की संख्या बढ़ती रहेगी, क्योंकि इतनी अधिक संख्या में लोग पहले से ही संक्रमित हो चुके हैं। फिलहाल इस बात के भी कोई आसार नहीं है कि संक्रमितों की संख्या में कमी आ रही है। संक्रमितों की संख्या कितनी बढ़ेगी यह इस बात पर निर्भर करेगा कि लॉकडाउन और वैक्सीनेशन को कितनी सफलता मिलती है। आज की घड़ी भारत पूरी तरह संघर्ष कर रहा है। केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य सरकारें और उसके मंत्रियों की फौज नेपथ्य से गायब है। टीवी डिबेट में वाकयुद्ध लड़ने वाले और कुर्ते फाड़ने वाले नेता आज भी जनता की बेबसी देखने की बजाय राजनीतिक अवसरों की तलाश में जुटे हैं। इनमें इतनी भी शर्म नहीं बची है कि एक दूसरे की पीठ पर खुजाने की औपचारिकता ही पूरी कर ले। यह इनके निकम्मेपन, बेशरम और खुसट होने का संकेत है, क्योंकि जो नेता इस वक्त भी राजनीति कर रहे हैं वह जनता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लोगों को वादों के मरहम की नहीं, इलाज की जरूरत है, ऑक्सीजन और बेड की जरूरत है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।